जी मुस्कुराने लगे, तो ब्राह्मण ही, पर वो और खतरनाक ब्राह्मण नहीं। हमसे डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, जो कहना है खुल के कहो। बोले बाबा जी आप बुरा ना माने तो एक प्रश्न पूछ सकता हूं? बोले बिल्कुल पूछो। बोले महाराज बस इतना बताइए, आपने अभी अभी कहा कि मैं न मोटा न पतला, न मेरे शरीर पे कोई भार और ना ही मुझे भार का कोई कष्ट, तो मैं ये नहीं समझ पाया, ठीक है शरीर आप नहीं है, आत्मा है, तो क्या आत्मा को शरीर पर रखे हुए भार का कष्ट नहीं लगेगा? मेरी दृष्टि से तो महाराज आत्मा को भी कष्ट होना चाहिए। जब शरीर में कष्ट होगा तो आत्मा को भी कष्ट पहुंचेगा। जड़वर जी बोले सिद्ध करो, कैसे, किस आधार पर कह रहे हो, प्रमाण दो। तो रघुगण भी पढ़ा लिखा था, खूब सत्संग करता था, उसने भी तर्क किया। स्थाल्यग्नितापात् पयसोभिताप तत्ताप तस्तंडुल गर्भरंध्री। देखिए महाराज, आपने चूल्हा जलाया, उस पर बटलो ही रखी, उसमें पानी भरा और चावल डाल दिए, तो सबसे पहले चूल्हे की आग आपके बटलो ही को, पात्र को गर्म करेगी। बर्तन गर्म होगा तो बर्तन में रखा पानी भी गर्म होगा, पानी गर्म होगा तो पानी में पड़े हुए चावल धीरे धीरे खदकते खदकते अंदर तक पक जाते हैं और वे भात बनके तैयार हो जाते हैं। तंदुल गर्भरंधी, चावल के भीतर तक गर्मी का प्रभाव पहुंच गया और चावल सिद्ध हो गया। उसी प्रकार जब शरीर में कोई सुई चुभेगी, कोई कष्ट दिया जाएगा, तो सबसे पहले इंद्रियों को कष्ट होगा। इंद्रियों को कष्ट होगा तो इंद्रियों के स्वामी मन में पीड़ा होगी, और जब इंद्रियों में और मन में कष्ट होगा तो इसी शरीर में विद्यमान आत्मा पर भी उस कष्ट का प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता। फिर आप इस बात को कैसे कह रहे हैं कि मैं तो आत्मा हूं, मुझे कोई कष्ट नहीं होता? ये बात मैं कैसे मानूं? हंसने लगे जड़भरत जी और बोले राजन हो तो तुम महामूर्ख, पर विद्वानों का सत्संग करते करते बड़ी जोरदार बातें करना सीख लिया। तुम्हारा दृष्टांत गलत है रघुगण। क्यों? बोले देखो, तुमने जो दृष्टांत दिया अग्नि का, पानी का, चावल का, बटलोही का, ये सब पदार्थ देखे जा सकते हैं, इनको छुआ जा सकता है, पर तुम घटा रहे हो आत्मा के साथ, जबकि आत्मा न तो देखा जा सकता है न छुआ जा सकता है। शरीर तो देख सकते हो, पर शरीर में विद्यमान आत्मा को थोड़ी देख सकते हो। जब व्यक्ति मर जाता है तो शरीर तो दिखाई पड़ता है, पर रो क्यों रहे हो? बोले आत्मा चली गई। अब वो आत्मा कौन सी चली गई? कितनी मोटी थी, पतली थी, गोरी थी, काली थी, कैसी थी? उसे कोई नहीं देखता, क्योंकि आत्मा निर्वयव तत्व है, और तुमने जो दृष्टांत दिया है वो सब सावयव पदार्थों का है, इसलिए दृष्टांत अनुपयुक्त है। आत्मा को तो आकाश की तरह समझो, आकाश का कोई अवयव नहीं है। और जब अवयव कोई नहीं है तो कोई कहे मैंने आकाश को पकड़ लिया, तो ये आकाश पकड़ में आ सकता है क्या? कोई कहे मैंने आकाश में आग लगा दी, तो क्या आकाश तुम्हारे आग लगाने से जल जाएगा क्या? ऐसे ही आकाश का कुछ नहीं बिगड़ता, वैसे ही आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, कुछ नहीं कर सकते आप आत्मा का, क्योंकि आत्मा परम सूक्ष्म है।